जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। आप देख रहे हैं बिहार टीवी। बिहार शरीफ के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है मॉडलर व अभिनेता ऋषभ कश्यप। नालंदा जिले के परवलपुर प्रखंड के छोटे से गांव के रहने वाले ऋषभ कश्यप, जो मॉडल के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अभिनय की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। मिस्टर इंडिया पॉपुलर व मिस्टर उत्तर प्रदेश का खिताब जीतने के बाद इनकी एक वेब सीरीज व एक सीरियल जल्द ही नजर आएंगे। इनसे हमारे संवाददाता सूरज ने खास बातचीत की। नालंदा जैसे छोटे शहरों से निकलकर मुंबई तक अपनी धाक जमाने वाले हमारे साथ मिस्टर ऋषभ कुमार मौजूद हैं, जो कि मॉडलिंग के साथ साथ अब आपके छोटे पर्दों पर जल्द ही नज़र आने वाले हैं। इनकी वेब सीरीज भी अक्टूबर महीने में आने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ऋषभ कुमार, जो कि नालंदा जिला के परवलपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। इस छोटे से प्रखंड से निकलकर मुंबई तक की इनकी यात्रा कैसी रही है, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ऋषभ कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू। आप किस तरह से मॉडलिंग में अपना इस तरह का मुकाम हासिल कर पाए हैं? मैं जब 12th क्लास में बोकारो डीएवी से मैं पढ़ रहा था, तो उसके बाद फिर मैं जेएनयू फ्रेंच लैंग्वेज गया था। फ्रेंच लैंग्वेज का वहाँ डिप्लोमा कर रहा था। उसी बीच मुझे कॉलेज के तरफ से ही बताया गया कि मिस्टर इंडिया का फॉर्म निकला हुआ है। सो मैंने वहाँ मिस्टर इंडिया का फॉर्म भरा और फिर मॉर्निंग में जाकर पहला ऑडिशन दिया। मॉर्निंग में जब वहाँ पे 30,000 बच्चों की भीड़ थी, उस बीच में मैं शाम तक होते होते 4 बजे तक मेरा ऑडिशन का टाइम आया। उस बीच में मुझे पहला राउंड में सिलेक्शन हो गया, नेक्स्ट डे रिजल्ट होता था। ऐसे ऐसे करके मैं लगभग 1.5 महीना तक उस कंपटीशन को ये किया। तो क्या आपको शुरुआती दौर से ही मॉडलिंग करने का जुनून था आपके अंदर, या फिर आपने, जैसे कि आपने बताया कि आप 10th किए थे बिहार शरीफ से ही, 12th आपने बोकारो से किया और हायर एजुकेशन के लिए आप दिल्ली चले गए, तो क्या आप ये दिल्ली जाने के बाद आपके मन में आइडिया आया कि हमें मॉडलिंग करना है, या फिर आपका बचपन से ही जुनून था कि हमें मॉडलिंग में जाना है? मुझे बचपन से ये लगता था कि मैं कुछ करूं, ऐसा करूं कि लोग सारे सारा हिंदुस्तान मुझे जाने, ऐसा मुझे जुनून था। बट ऐसा नहीं था कि मुझे मॉडलिंग ही करना है। मैं दिल्ली गया था पढ़ने के लिए, मैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ूंगा। तो उस बीच में मुझे ये कि एक तरह से कैरियर ऑफ़र आया। तो जब ऑफ़र आया तो मैं उसमें जब करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं इसमें सक्षम हूँ, मैं इसमें कर सकता हूँ। तो फिर मैं सिर्फ अपना जीत पर फोकस किया, विनिंग पर फोकस किया, और मैं आज तक जीतते आ रहा हूँ। तो मतलब आपने मिस्टर इंडिया से शुरुआत की थी, जिसमें लगभग आपने बताया कि कुल 30,000 जो कंटेस्टेंट थे, उनको आपने अपने प्रतिस्पर्धा से अपने आप उनको हराकर आपने इस मुकाम को पहला हासिल किया था। हाँ, उस टाइम मैंने लगभग 5500 वोट से लीड किया था। लगभग मुझे 50,000 वोट मिले थे, और फिर मैंने मिस्टर इंडिया पॉपुलर का टाइटल भी जीता था। उसके बाद फिर मैं लगभग उस मिस्टर इंडिया के बाद मुझे खुद 2 महीना तक मुझे भी कोई काम नहीं मिला, लेकिन मैं उससे घबराया नहीं। फिर मैं मिस्टर उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट किया, फिर मैं उत्तर प्रदेश भी जीत गया। उसी बीच में मुझे एक डिज़ाइनर मिले, डिज़ाइनर विपिन अग्रवाल, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने 1 साल में 90 फैशन वीक कर लिया, उन्हीं के सपोर्ट से। उन्हीं के लिए मैं वर्क भी करता हूँ, और साथ में बहुत सारे मॉडल्स हैं जो मैं उनको भी प्रेरित करता हूँ, और उनको भी लेके जाता हूँ दिल्ली वगैरह, और शो वगैरह करवाता हूँ अभी भी। मतलब आप अन्य युवाओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि वो इस क्षेत्र में आएँ और अपना हुनर जो है उसको आजमाएं और अपना मुकाम हासिल करें। तो क्या आपको इस क्षेत्र में आने के लिए आपके गार्जियन भी सपोर्ट किए, या फिर आपने खुद ये मुकाम हासिल किया है? इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट डैड किए। पापा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, बोले कि जिसमें भी मन लगता है वो करो। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जब मैं मिस्टर इंडिया टॉप 10 में गया था, तो तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताया था। उन्हें भी पेपर के माध्यम से ही पता चला था कि मैं मिस्टर इंडिया का फॉर्म भरा हूँ। उसके बाद वो भी बहुत ही खुश हुए थे, और फिर धीरे धीरे करके पूरा फैमिली सपोर्ट किया, और आज भी मुझे बहुत फैमिली सपोर्ट करता है। अब तो ये लॉकडाउन हो रहा है, फिर भी मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, और वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ, और प्लस घर पे ही एक छोटा सा स्टूडियो बना दिया हूँ। उसी में शूट वगैरह करता हूँ, उसी में छोटी छोटी सी वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ सोशल साइट्स पर डालने के लिए। क्योंकि सोशल साइट्स पे अगर हम डालते हैं कोविड-19 से ही रिलेटेड, तो लोग हम लोग को देखते हैं, सबको देखते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी कुछ लोगों की तरफ से प्यार मिले, इसलिए हम लोग भी घर से ही वर्क करना स्टार्ट कर दिए। तो आपकी एक वेब सीरीज आने वाली है, एक्सट्रीम सर्वाइवर,
उसमें आपका किस तरह का किरदार आपने निभाया है? ये एक एक्सट्रीम सर्वाइवर, एक रियलिटी शो टाइप का है। इसमें बहुत सारे कंपटीशन फेस करना पड़ता है और इसमें मैंने प्रिंस नरूला सर के साथ काम किया है और ये विपिन अग्रवाल के द्वारा लाया जा रहा है। वो सब कुछ अभी बना हुआ है, बस लॉकडाउन की वजह से ये चीज़ फंसा हुआ है और आई थिंक अक्टूबर में पक्का आ जाएगा और सबकी दुआ है। और इसमें मैं भी एक कंपटीशन के रूप में फेस किया हूँ और बस आगे देखिए, मज़ा आएगा आप लोग को। आपकी एक छोटे पर्दे पर धारावाहिक भी आने वाली है शुभारंभ, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही है? मुझे ये शुभारंभ, आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं यहाँ से दिल्ली से मैं आया हुआ था पटना, मेरा भाई का शादी था दिसंबर में। उसके बाद मैं जनवरी में मैं जा रहा था पटना से दिल्ली। तो पटना एयरपोर्ट में मैं चेकिंग वगैरह करवा के फिर मैं बैठा हुआ था। तो उसी बीच मुझे वहाँ से मुंबई से एक डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया और बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, सो आप अपना प्रोफाइल भेज दो, एक वीडियोस वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो उन्होंने बताया। मैंने वो किया, उन्होंने 1 सप्ताह में मुझे सिलेक्शन भी कर लिया। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे कंपटीशन को भी वहाँ फेस करना पड़ा। फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद मुझे 20 दिन तक काम नहीं मिला और ये सीरियल वगैरह वाला जो पेपर वर्क वगैरह होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी होने लगा। कभी कोई लोग आ जाते थे, कभी कोई लोग आ जाते थे, क्योंकि आउटसाइडर लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वही हम भी फेस कर रहे थे। बट उस बीच में धीरे धीरे सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और लॉकडाउन के बीच में जो लॉकडाउन 1 आया था, वो जब बिहार खुला था तो उस टाइम मुझे एक पेपर भी, एग्रीमेंट पेपर वगैरह भी सब आ गया और 9 सितंबर से शूटिंग का डेट दिया है। सो उसके लिए घर पे ही प्रैक्टिस वगैरह मैं करता हूँ कि जिस टाइप का रोल है उसी का, और उसका पूरा स्क्रिप्ट भी आया हुआ है, उसका डायलॉग वगैरह रिहर्सल भी मैं करता हूँ घर पे ही। तो क्या आप मतलब यहाँ से भी युवाओं को वहाँ ले जा रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, या फिर वहीं के युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस तरह का फील्ड में आइए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है? मैंने 1 साल में लगभग अभी मैं 2200 मॉडल का ग्रुप एक चलाता हूँ, 2200 मॉडल्स है उसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा बिहार शरीफ के भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। बिहार शरीफ में आपके हॉस्पिटल मोड़, भराव पर बहुत जगह के मॉडल्स हैं, आप एक बार पता भी कर सकते हैं। उन लोगों को बहुत सारा प्लेटफॉर्म दिया हूँ, अमेजोन में शूट भी करवाया हूँ, प्लस रनवे वगैरह भी मैं करवाया हूँ। और उसके बीच में बस सबको प्रेरित भी करता हूँ और साथ में लेके भी जाता हूँ शो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मिस्टर ऋषभ जो हैं वो नालंदा के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं और युवाओं को भी इनसे जुड़ने की ज़रूरत है ताकि वो अपना करियर सुधार सके। नालंदा से नालंदा लाइव के लिए सूरज कुमार। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।